तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा श्यामानंद पंडित के जो महात्म्य सुनते हुए। जो श्यामानंद परिवार जो है गोस्वामी परिवार उसमें जो और भी कोई सारे मंदिर आसपास में है उसके महात्म्य के बारे में, वहाँ पे कौन से अर्चित विग्रह है उसके बारे में। हाँ, ऐसे श्यामानंद प्रभु के समय में कहा जाता है 1400 से ज़्यादा 3000 करीब जो कि मंदिर श्यामानंद प्रभु के द्वारा बनाया गया था। और ये जो मंदिर है अभी इस समय स्थान में यहाँ राधा मोहन जो मंदिर है, साक्षात राधा मोहन जो विराजमान कर रही है रसिकानंद प्रभु के अनुगत्य में। तो श्यामानंदी वैष्णवों ने सेवा करे आ रही है और इस विग्रह की साक्षात्ता। तो किस समय कोई सेवक विग्रह की सेवा कर रहे थे तो उन्होंने राधा मोहन जी की सारे जमीन जो उदंड राय भूया ने प्रदान किए थे, बहुत सारे जमीन किसने थे वो सब खेती जो कि कर रहे थे। एक बार खेतों में घास हो गए, धान की खेती चल रहा था और घास बहुत हो गए तो सभी चाषियों ने आज आकर के कहे कि बाबा कैसे क्या खेती कर रहे हो और खेत में तो घास भरे पड़े हैं, हाँ कोई धान तो है नहीं और तो उसको सफाई करो। तो बाबा ने कहे कि भाई मैं कैसे क्या करूं, मैं इस तरफ ठाकुर जी की सेवा करूं या धान की खेती सफाई करने जाऊं। नहीं कि अगर धान की खेती पे चला गया तो सेवा बंद हो जाएगा तो क्या करें, और हम तो अकेले हैं भाई, क्या करें, इतना क्या कर पाएंगे। नहीं कि ठाकुर जी की खेती और ठाकुर जी ही समझे। मैं तो प्रयास करता हूँ भाई अच्छी हो, परंतु मेरे बस की बात नहीं है। वो अंतर हृदय से ये बात कहे, 100% समर्पित थे। तो इसीलिए ठाकुर जी के काम में ये पड़ गया। ठाकुर जी समझ लिए कि बाबा तो सेवा में लगे होंगे और खेती खराब हो रही है, हाँ तो क्या करें। एक दिन तो रात को ठाकुर जी गए, जाकर के वो सारे खेती को सफाई करके, सारे खेती सफाई करके चले आए और वो बंशीधारी वो अपना बंशी वहीं कहीं गिर गए और शायद व्यस्त में खेती सफाई के व्यस्त में लगे हुए थे और बंशी भूल गई। यहाँ कोई भाई बंशी बजा करके गोपियों को बुलाना तो नहीं, रात में खेती सफाई की काम है और क्या करे भूल कर चले आए। जैसे आकर के तो मंदिर में प्रविष्ट हो गए तो सुबह जब बाबा ने देखे मंगला आरती करे कि ठाकुर जी के सारे कपड़ा गीला पड़ा है और कीच लगे हुए, ठाकुर जी के पूरे सर्वांग कीच ही कीच हो रही है। तो समझे भाई मंदिर तो ठीक ठाक है, विग्रह तो अपने स्थान पर है और इतने सारे कीच कहाँ से आ रहे, कैसे लगे, कपड़ा गीला कैसे हो गया, हाँ बात क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ तो फिर जो भी हो, जब ठाकुर जी को स्नान कराए, अभिषेक कराए और वस्त्र नई वस्त्र परिधान कराए, फिर जो कि गांव वाले जब गए खेत में देखे कि भाई ठाकुर जी खेती पूरा सफाई है और धान तो बहुत बढ़िया है रही है, तो सभी आकर के बाबा कब तुमने सफाई कर दी, कल तो हमने सुबह देखे थे घास ही घास पड़ा हुआ भरा हुआ था, अब इतना जल्दी कैसे क्या सफाई हो गया। बाबा कहे मैंने तो खेत में भाई गया नहीं, हाँ पता नहीं कौन किया कौन, ये सब ठाकुर जी की ही लीला होंगे। तब समझ में आया होगा अच्छा ठाकुर जी के शरीर में जो कीच लगे हुए थे और कपड़ा गीला था, ये ठाकुर जी ही गए थे। फिर कोई भक्त ने गया था, देखा कि ठाकुर जी की बंशी पड़े हुए हैं, उन्होंने बंशी लेकर आएगा, ठाकुर जी की बंशी खेत में पड़ा है। ठाकुर जी भाई केवल अरदास करने के लिए जाते ऐसा नहीं, और भक्तों की खेती भी सफाई करने के लिए ठाकुर जी जाते हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे अलौकिक लीला विस्तार किए इस स्थान में। और स्थान परिवेश भी ऐसे वीडियो के माध्यम में कितना क्या समझ में आएगा पता नहीं। कोई अगर इस स्थान में आएगा, नहीं यही हमारा साक्षात रूप में इस स्थान में अगर आएगा, उनको समझ में आएगा इस स्थान की क्या सब विशेषता है। वास्तव में जो कहा गया इसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है।
और राधा कुंड श्याम कुंड जो श्यामानंद प्रभु के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस स्थान में उस प्रकार के दिव्य भावना भी आता है और यहाँ की परिवेश अत्यंत मनोहर है, चित्ताकर्षक है, साधुओं के साधनोपयोगी परिवेश है। इसीलिए सारे उत्कल प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्थान पड़े हैं, कहीं भी श्यामानंद प्रभु रह करके भजन कर सकते, परंतु उन्होंने इस निर्दिष्ट स्थान को क्यों चयन किया? तो स्थान में कोई विशेषता तो है जिसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आचार्य के द्वारा निर्मित स्थान है, इसलिए आचार्य ही जानते हैं स्थान में क्या विशेषता है। और अगर यहाँ रहे, रुके, आए, दर्शन करे तब थोड़ी बहुत आचार्यों की कृपा से समझ में आ जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ के जितने सारे अधिवासी है सब राधा कुंड वासी, सभी राधा कुंड वासी ही, कानपुर ग्राम है सब राधा कुंड वासी है। तो ये सभी बड़ी भाग्यवान और भाग्यवती होते हैं, इनकी चरण में हम तो रोजाना ही नमन करते हैं भाई, ये सब धाम वासी साधु है। प्रभु जी जो गोपी वल्लभपुर है उसके इसके साथ क्या? हाँ, गोपी वल्लभपुर जो है श्यामानंद प्रभु के जो के शिष्य थे। हाँ, जन्मस्थान जन्मस्थान तो धरंधर था, गोपी वल्लभपुर में उनका शिष्य रसिकानंद। हाँ, उनके जो मुख्य शिष्य श्यामानंद प्रभु के जो मुख्य शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु, उनके ही जन्मस्थान रसिकानंद उनका जन्मस्थान रोहिणी उधर उनको शिष्य शिष्य नहीं